हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 1। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी नीड्स को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम कंज्यूम नहीं करते, हम हमेशा फिनिश्ड गुड्स को ही कंज्यूम करते हैं। और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बनता है रिसोर्सेज का, जिसमें क्या आता है? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। और ये इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कौन बनाता है? वो बनाते हैं ह्यूमन बींग्स। कैसे बनाते हैं? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट होते हैं नेचर के साथ, किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अब कैसे इंटरेक्ट करते हैं? नेचर में से ह्यूमन बींग्स को रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है। ज़मीन के अंदर अगर आयरन ओर है तो आयरन ओर को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कुल्हाड़ी हो गई, बेलचा हो गया, कुछ भी खोदने वाली चीज़ है, हम उसको बाहर निकालेंगे और एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। अगर आयरन ओर तो आयरन के रिलेटेड एक संस्था बनाएंगे जो क्या करेगी? उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करेगी और उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगी, और कैसे हम तक वो रिसोर्सेज अच्छी रेट पे पहुंचेगा, वो सब कुछ वो जो है इंस्टीट्यूशन देखेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि हमको बायोस्फीयर से मिलते हैं और जिनमें लाइफ होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा, फन्ना, लाइफ स्टॉक। और अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपकी रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, कुछ भी हो गए। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि खत्म होने के तौर पे कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दो होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अपने आप को रिन्यू करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की हेल्प से जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेट करते हैं। और इसमें एग्जांपल्स क्या आती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कि अपने आप को रिन्यू करने के लिए लाखों करोड़ों साल लगाए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको रिन्यू होने के लिए। और उसमें कौन से आते हैं? मिनरल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से फर्स्ट आ रहा है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि प्राइवेटली ओन्ड हो, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास घर है, ज़मीन का प्लॉट है, कार है, बस है, ट्रक है, ठीक है। और या फिर कुआं है हमारे घर में, हमने हैंडपम्प लगाया हुआ है। तो ये हमारे पर्सनल रिसोर्स आते हैं, इसको प्राइवेट भी बोलते हैं, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। एक कम्युनिटी रिसोर्स होता है कि जो सबके लिए बनाया जाता है, जिसमें किसी एक का हक नहीं होता। अगर किसी एक का हक है भी है, लेकिन उसको पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, जैसे मैरिज पैलेसेस होते हैं, तो वो कम्युनिटी का रिसोर्स आता है। किसी ने अपने सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनाया मैरिज पैलेस, सबके लिए बनाया होता है। जैसे बरेल ग्राउंड्स हो गया, शमशान घाट जो होते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपकी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? यानी कि जो कंट्री का रिसोर्स हो। अगर टेक्निकली देखा है तो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो नेशन के ही होते हैं, कंट्री के ही होते हैं। और लीगली कंट्री की पावर होती है, एक नेशन की पावर जो होती है, वो हर एक रिसोर्स को वो ले सकता है लोगों से। जैसे कि अगर आपने कंट्री ने रोड बनाना है, कैनाल बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, एयरपोर्ट बनाना है, या मिनरल्स कहीं से मिनरल्स निकालने ज़मीन में से, तो जिसकी ज़मीन में से ये चीज़ें हो रही होंगी, तो कंट्री नेशन क्या करेगा? उनको पेमेंट करके, कंट्री वाले उनको पेमेंट करके, सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगी और उनसे वो ज़मीन ले लेगी। फिर एक आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सेटअप किया जाता है, जो क्या करता है? कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको, जैसे इंडिया का साउदर्न पार्ट जो वो इस हिसाब से, ठीक है। तो नियर अबाउट 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आप ले लो कि 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस जो है, तो यहाँ तक इंडिया जो है अपने जो अरेबियन सी आएगा, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे क्या कर सकता है? इंडिया ओशन में कोई भी मिनरल जो है निकाल सकता है। जैसे कि बॉम्बे हाई है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी आसान से लगा सकती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जितना भी समुद्र आता है, तो यहाँ पे जो है इंडिया को अगर कुछ भी यहाँ से कुछ भी निकालना है ओशन के अंदर से, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेके ही यहाँ पे जो है ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो एक जगह पे पाए जाते हैं, एक रीजन में पाए जा रहे हैं,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। विंड और सोलर एनर्जी जो राजस्थान गुजरात में पाया जा रहा है, यूरेनियम लद्दाख में पाया जा रहा है, इसको हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल ही रहेगा। और जो एक आ रहा है डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज का सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता है, और हम उनको प्रेजेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और ह्यूमन की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। और लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब वो क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। फिर है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं चंद लोगों के हाथ में ही हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और बाकी जो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, रिच और पुअर के। फिर नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, कि अंधाधुंध जो है रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको हम बिना किसी लॉस के यूज़ किए जा रहे हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, और लैंड डिग्रेडेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक बहुत चीज़ देखी जाए तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ठीक, कहीं पे आइलैंड्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये चीज़? रिसोर्स प्लानिंग की एग्जांपल है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। कि जो प्लेट्यू एरिया है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पानी ज़्यादा है और किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी है? अब उसके लिए 3 स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में। अब क्या है, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री, मतलब कि पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाना, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। और उसमें क्या आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री में क्या चीज़ आती है, उसमें आता है सर्वे करना, मैपिंग, क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटी चेक की जाती है, ठीक है। उसकी मेजरमेंट की जाती है, रिसोर्सेज कितना है हमारे पास अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर क्या किया जाता है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अच्छी स्किल यूज़ करके बनाया जाता है। और एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था सेटअप की जाती है, जिसके द्वारा वो क्या करेगी, एक अच्छा सा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है वो सेटअप करती है। और लास्ट स्टेप है इसका थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज। कि फिर क्या किया जाता है, जो रिसोर्स निकाला जाता है उसको जो है मैच किया जाता है अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, ठीक है। जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो होता है उस रिसोर्स का, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच किया जाता है। और इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का जो एफर्ट जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंसी स्टार्ट हो गया था। इंडिया जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, और इंडिया ने जो फर्स्ट रिसोर्स प्लानिंग जो स्टार्ट की थी वो 1950 में की थी, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया था। फिर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पास कमी होती है, और उनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उनको डेवलप होने के लिए। और उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए हमको उनको कंजर्व करके रखना पड़ता है। क्यों कहा जाता है, टू यूज़ द रिसोर्सेज केयरफुली एंड टू गिव टाइम टू रिन्यू दैम इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कि हमको अगर रिसोर्स को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सावधानी के साथ उसका यूज़ करना पड़ेगा, और उसको टाइम देना पड़ेगा उसको रिन्यू होने के लिए। उसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।